Hey guys, welcome to Adil Maths. We are doing chapter 3 exercise 3.2. Chapter is linear pair of linear equations and two variables. Question number 1. Part 2, find the question है क्या from the pair of linear equations in the following problems. मतलब कि हमें इन प्रॉब्लम्स में लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब लीनियर इक्वेशंस बनाना है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर बनाना है। पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनेंगे, ठीक है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और हमें उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब ग्राफ बना के उसका सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल्स एंड द 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन मिला के 50 रुपीज़ के आते हैं। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड द 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। इसी तरह से 7 पेंसिल और 5 पेन मिला के 46 रुपीज़ के आते हैं। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, मतलब एक पेंसिल और एक पेन कितने का आएगा। तो देखिए गाइज, हमने बताया था आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे हमें कुछ बताना हो, किसी चीज़ का कॉस्ट बताना हो, जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड 1 पेन, तो हम जो चीज़ हमें निकालना होती है हम उसी को वेरिएबल्स मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल बी एक्स एंड वाई, ठीक है। जो कॉस्ट है उसी को हम वेरिएबल मानेंगे। और लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, तो एक वेरिएबल हमारा एक्स हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पेंसिल और एक हो जाएगा वाई कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल एंड ए पेन बी एक्स एंड वाई। मतलब हमने मान लिया कि पेंसिल कितने की है, एक्स की है, एक पेंसिल एक्स रुपीज़ की है और एक पेंसिल का कॉस्ट रुपीज़ एक्स है, तो यहाँ पे मैं रुपये का सिंबल बना देता हूँ और यहाँ पर भी, और एक पेन का कॉस्ट रुपी वाई है, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब देखिए कंडीशन जो दी हुई है क्वेश्चन में उसका हम यूज़ करेंगे और हम क्या बनाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिखूंगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन दी है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, ठीक है। तो 5 पेंसिल्स कितने की आएंगी, एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल्स कितनी की होंगी 5x की, प्लस एक पेन का कॉस्ट मैंने माना है y, तो 7 पेन हो जाएंगे 7y के, और 5 पेंसिल और 7 पेन मिला के कितने के आते हैं 50 रुपीज़ के, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 50। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली अगला जो कंडीशन दी है वो ये है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, तो 7 पेंसिल्स मीन्स 7 इंटू एक्स प्लस 5 पेन्स मीन्स 5 इंटू वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 46 रुपीज़ के आते हैं, इक्वल टू 46 आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46 है ना। तो 7 पेंसिल 7x के हो गए और 5 पेन्स 5y के हो गए, और इन दोनों का टोटल कॉस्ट 46 है, तो प्लस करा मैंने और इक्वल टू लिख दिया 46। तो ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो हमारा क्वेश्चन आधा तो कंप्लीट हो गया, मतलब हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यहाँ पर फॉर्म कर लिया, बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय द यूज़ ऑफ ग्राफ। तो हम अगले पेज पे ग्राफ बनाते हैं। तो हमारी जो इक्वेशंस दी हैं वो हम पहले लिख लेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, देखिए 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, तो यहाँ लिख देंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ये क्या है इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ये हमारी इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ के लिए हम इन दोनों इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे और सॉल्यूशंस को यहाँ पे ग्राफ पेपर पे मार्क करेंगे, और सॉल्यूशंस को ग्राफ पेपर पे मार्क करने के बाद क्या होगा, हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशंस को ग्राफ पेपर पर मार्क करते हैं और उनको हम ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे एक लाइन बनती है और वही हमारा क्या होता है, ग्राफ होता है। तो फॉर इक्वेशन 1 पहले मैं लिखूँगा, फॉर इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 के लिए अगर देखूँ मैं, तो एट x इक्वल्स टू एक्स की कुछ मैं ऐसी यहाँ पे वैल्यू ले लूँ जिससे कि 50 माइनस समथिंग होके 7 का मल्टीप्लाई आ जाए, क्योंकि देखिए अगर मैं x इक्वल टू समथिंग लूँगा तो y मुझे जब सॉल्व करना होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x है ना।
तो 5x जो है वो 50 माइनस 5x, तो 5 इंटू एक्स इस तरह का हो कि जब हम उसको 50 में माइनस करें तो वो 7 का मल्टीपल आ जाए, तो वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। नहीं तो फिर वो क्या आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं एक बार करने की, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 5 टू द 2 लूँ, 5 टू द 10, तो 50 माइनस 10 कितना होता है 40। 5 थ्री द 15 लूँ, 15 अगर लूँ तो 50 माइनस 15 कितना होता है 35, तो वो 7 का मल्टीपल होता है। तो मैं x इक्वल टू 3 ले लूँगा, x इक्वल टू 3। उससे क्या होगा, यहाँ क्या बनेगा 5 इंटू 3 15। और देखिए मैं क्या निकाल रहा हूँ अभी मैं निकाल रहा हूँ इक्वेशन का सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं आर्बिट्रेरी x की कोई भी वैल्यू लूँगा और y के लिए सॉल्व करूँगा। तो एट x इक्वल टू मैंने 3 लिया, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 15 मतलब 50 माइनस 15 मतलब 35, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7, y इक्वल टू सॉरी 5, 7 5 35, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आ गया। इसी तरह से एट x इक्वल टू मैं कुछ और लूँ, ठीक है, एट x इक्वल टू समथिंग, एट x इक्वल्स टू 4 अगर लूँ, 5 4 20, तो यहाँ पे बच जाएगा 30, 5 5 25 25 और 25 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 10 ले लूँ मैं, एट x इक्वल टू 10, उससे क्या होगा 5 इंटू 10 50 होगा, 50 माइनस 50 जीरो हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए एट x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0 कैसे आया, जब मैं x इक्वल टू 10 लूँगा तो 5 इंटू 10 मैं यहाँ पुट करूँगा, x की जगह 10 पुट करूँगा, 5 इंटू 10 हो जाएगा 50, 50 माइनस 50 क्या हो जाएगा 0, 7y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये इक्वेशन 1 के 2 सॉल्यूशन आ गए। इन दोनों सॉल्यूशंस को मैं ग्राफ पेपर पे मार्क करूंगा, और मार्क करने के बाद उनको ज्वाइन करूंगा तो इक्वेशन 1 का क्या बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो मैं इन दोनों सॉल्यूशन को मार्क करता हूँ पहले ग्राफ पेपर पर। तो पहला क्या है सॉल्यूशन 3,5, तो 3,5 यहाँ पर आएगा, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5 यहाँ पर आएगा 3,5। ध्यान से देखिए 3 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है y पे, तो ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट हमारा आ गया 3,5, ठीक है। इसी तरह से मैं लूँगा 10,0, तो x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 0 यहाँ पर आएगा, ये तो y एक्सिस के ऊपर ही आएगा, x एक्सिस के ऊपर ही आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो यहाँ पे एक बन जाएगी लाइन। तो देखिए किस तरह से बनेगी, यहाँ पर ये लाइन किस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी, यहाँ पे ऐसे जा रही होगी, सॉरी देखिए ये थोड़ा इससे बनाने में मुश्किल होती है। जब आप यूज़ करेंगे स्केल और पेंसिल, जब आप वहाँ एग्ज़ाम में बनाएंगे तो क्या यूज़ करेंगे स्केल और पेंसिल, तो लाइन एकदम सीधी बनेगी, ठीक है। फिर मैं एक बार फिर से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये इस तरह से ये लाइन बनेगी, ठीक है। ये देखिए ये लाइन इस तरह से बनेगी, तो ये एक ग्राफ बन गया इक्वेशन 1 का। इसी तरह से मैं इक्वेशन 2 के लिए भी पहले एक सॉल्यूशन निकालूंगा और 2 सॉल्यूशन निकालूंगा और उसको ग्राफ पेपर पे मार्क करूंगा। तो लिखूंगा मैं फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए अगर हम देखें इक्वेशन 2 देखिए यहाँ पर है, ये है, ठीक है। तो अगर मैं क्या लूँ, अगर मैं 14 x इक्वल टू 1 ले लूँ, तो x इक्वल टू 1 मतलब क्या होगा 7 इंटू 1 7, तो 46 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा ना। तो वो 5 का मल्टीपल होता नहीं है क्योंकि 39/5 फिर वो डेसिमल में आ जाएगा। तो मैं कुछ इस तरह की वैल्यू लेने की कोशिश करूंगा जिससे कि y डेसिमल में ना आए, ठीक है। अगर मैं 2 ले लूँ 7 टू द 14, 46 में से 14 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 46 में से 10 माइनस करूँगा 36 और 4 और माइनस करूँगा 32, वो भी 5 का मल्टीपल नहीं हो रहा, ठीक है। 7 3 द 21 अगर मैं करूँ तो 20 माइनस करूँगा तो 26 और 1 और माइनस कर दूंगा 25, वो हो जाएगा 5 का मल्टीपल है ना। तो 7 3 द 21 होता है। तो मैं एट x इक्वल टू 3 ले लेता हूँ, एट x इक्वल्स टू 3, तो क्या हो जाएगा देखिए 7 इंटू 3 21, वहाँ देखिए इस इक्वेशन में मैं x इक्वल टू 3 पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा 21 प्लस 5y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 46। और यहाँ पे इसको और सॉल्व अगर हम करें तो
46 माइनस 21, 5y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 46 माइनस 21। तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 20 अगर हम करते हैं तो 26 आएगा, और 21 माइनस कर देंगे 25 आ जाएगा। तो ये देखिए, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो बच्चों आप ये भी ध्यान दीजिए कि किस तरह से हम फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, देखिए 46 में से 21 माइनस करना है, तो 46 में मैं पहले 20 माइनस कर दूंगा, तो 46 में से 20 माइनस करूंगा तो 26 बचेगा। ठीक है, और 21 माइनस करना था तो एक माइनस और कर दूंगा तो 25 बचेगा। तो ये देखिए y इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह से एट x इक्वल टू x से कोई और वैल्यू ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 7/4 अगर लूँ तो 28 होता है, तो 28 अगर मैं माइनस करूंगा 46 में तो कितना बचेगा 46 में से 20 माइनस करूंगा तो 26, और 8 और माइनस करूंगा तो वो वहाँ पे 5 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो 7 5 द 35, 7 6 द 42, 7 7 द 49, 7 8 द 56। हाँ, अगर मैं 8 ले लूँ, देखिए x इक्वल टू 8 ले लूँ तो क्या होगा यहाँ पे बन जाएगा 7 8 द 56। ठीक है, और 46 माइनस 56 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, और -10 5 का मल्टीपल होता है ना, तो वहाँ पर वो y इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो मैं तो मैं एट x इक्वल टू क्या ले लेता हूँ 8, तो 7 8 द 56 होता है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 माइनस 56। देखिए यहाँ पे, देखिए इक्वेशन में, यहाँ इक्वेशन जो है ना अपनी ये 7 8 द 56 है ना, तो 46 माइनस 56 कितना हो जाएगा -10, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, y इक्वल टू -2। अब इन दोनों पॉइंट को भी हम ग्राफ के ऊपर मार्क कर लेंगे और हम बना लेंगे इक्वेशन 2 का भी ग्राफ। ठीक है, हाँ, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 3,5। तो 3,5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5, यहाँ कहीं आएगा, देखिए दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, और 8 -2 कहाँ पर आएगा, 8 यहाँ पर है x में, और -2 यहाँ पर है। ठीक है, ये आ गया। तो इन दोनों को भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, थोड़ा डार्क कर लेके, आपको दिख नहीं रहा होगा तो देखिए मैं ये ले लेता हूँ। तो इन दोनों को, ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों को मैं ज्वाइन करूँगा तो किस तरह की लाइन जाएगी, इस तरह की लाइन जाएगी जो इन दोनों पॉइंट से टच होती हुई जा रही होगी, इन दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही होगी। तो वो लाइन इस तरह से बनेगी, ऐसे मैं बनाऊँगा एक लाइन है ना। तो मैं पहले इस पॉइंट पे जाऊँ, इस पॉइंट से स्टार्ट हूँ, देखिए मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि ये लाइन सही से बन पाए। देखिए इस तरह के, देखिए ये जब आप लाइन बाय द यूज़ ऑफ स्केल बनाएंगे तो इस तरह से नहीं बनेगी। अभी मैं, मेरा हाथ में स्केल नहीं है क्योंकि मैं जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ आपको पढ़ाने में उसमें स्केल यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये लाइन इस तरह से बनी है, जबकि ये इस तरह से नहीं बनेगी। ठीक है, अब ये जो लाइन बनी है ये इस लाइन का ग्राफ बन गया, और रेड वाली लाइन इक्वेशन 1 का ग्राफ था, तो ये दोनों इक्वेशंस के ग्राफ यहाँ पे बन गए। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर कोशिश करें कि ये दोनों ग्राफ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही पॉइंट इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये पॉइंट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे x एक्सिस पे 3 के सामने है और y एक्सिस पे 5 के सामने है, तो 3,5 इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो देखते हैं 3,5 क्या दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3,5 पहले मैं लिख लेता हूँ, ये है पॉइंट कौन सा 3,5। तो देखिए 5 3 द 15 और 7 5 द 35। तो देखिए 15 + 35 50 होता है, करेक्ट। फिर यहाँ पर भी देखिए 7 3 द 21 और 5 5 द 25। तो 25 + 21 कितना होता है 46। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 3,5। ये पॉइंट कौन सा है 3,5, और ये पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और दोनों इक्वेशन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट इसका सॉल्यूशन पॉइंट होता है। तो 3,5 इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ पेंसिल
कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3 हो गया और कॉस्ट ऑफ पेन 5 हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने वेरिएबल माने थे एक्स और वाई, कॉस्ट ऑफ पेंसिल और पेन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया और कॉस्ट ऑफ पेंसिल और पेन आ गए, मतलब कि हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आदिल मैथ्स। थैंक यू।